हम लोग एक चर्चा करने वाले। हम आज चर्चा गुड इवनिंग और नहीं माना जा सकता है जो का निर्माण हुआ। आज ऐसे नए नए राज्यों का बंटवारा भी कर सकते हैं और नए राज्यों का गठन भी कर सकते हैं। केंद्र के पास ये शक्ति है। यही आपको दिखाता है कि हमारा जो संवाद है वो किस तरीके से बना हुआ है। अगर आप अमेरिका से बात करें तो अमेरिका में राज्यों को बांटने की शक्ति केंद्र के पास नहीं है। मतलब अमेरिका में अगर 50 राज्य हैं आज के समय तो वो 50 ही रहेंगे। 50 से आगे बढ़ाने की शक्ति केंद्र के पास नहीं है। राज्य खुद तय कर सकता है अगर उन्हें अपनी राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन करना है। भारत में ऐसा नहीं। गणेश कह रहे हैं हम ऐसा अमेरिका से ही हमेशा क्यों अपने आप को तुलना करते हैं। अच्छा सवाल। अमेरिका से तुलना हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों को देखें, ऐसा लोकतांत्रिक देश जिसका संविधान सबसे पुराना माना जाता है लिखित संविधानों में, तो वो अमेरिका ही है। तो आमतौर पर जब तुलना करेंगे तो उससे करेंगे जो सबसे पुराना है, पहली बात। दूसरी बात, ये हम अलग अलग विशेषताओं पर निर्भर करता है। जैसे आज हम लोग संघवाद की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत का संघवाद हमेशा अमेरिका से तुलना किया जाता है कि वो भी संघीय देश है, दुनिया का सबसे पुराना संघीय देश है, इसलिए हम ये तुलना वहां से करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज की तुलना अमेरिका से ही करेंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि अमेरिका का संविधान दुनिया के सबसे पुराने लिखित संविधान में से है, इसलिए हम उससे तुलना करते हैं कि वहां पे कैसा है और यहां पर कैसा है। आज का भारत कुछ आप इस तरीके से देखते हैं। जैसा मैंने कहा, तब से अब तक भारत के बहुत सारे राज्यों नए नए बने हैं और भारत में जो राज्य बनाने की शक्ति है वो भी केंद्र के पास ही है। राज्य उसमें कुछ नहीं कर सकते। दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी राज्य का पुनर्गठन करना है, उनकी सीमा जो है उसमें बदलाव करना है, तो वो भी उस राज्य से नहीं पूछा जाएगा। वो राज्य जो भी बोलेगा, हाँ या ना, फर्क नहीं पड़ता है, केंद्र सरकार ही तय करती है। जैसे कि अगर आप तेलंगाना के गठन की बात करें, जब तेलंगाना को बनाया गया नया, तो ऐसे में क्या था कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा से राष्ट्रपति ने पूछा कि आपका मत क्या है, आपको लगता है नया राज्य का गठन करना चाहिए, अलग से तेलंगाना बनाना चाहिए कि नहीं। दिलचस्प बात यह है, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मना किया। आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने कहा कि नहीं, हमारे हिसाब से हमें नहीं लगता है कि एक और नए राज्य का गठन, तेलंगाना जैसे राज्य का गठन करना चाहिए। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार ने फिर भी आगे जाकर के कदम लिया और संसद में विधेयक पारित हुआ जिससे तेलंगाना की स्थापना की गई। इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ भारत में नए राज्यों के गठन करने की असल में शक्ति संसद के पास है। उसे राज्य चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, ये मान लेना कि हर देश पूरी दुनिया में संघीय देश है, ऐसा नहीं होता है। संघीय देश जहां संघवाद है, जहां पे राष्ट्र और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा है, ये कुछ ही देशों की विशेषता है। जैसे कि जो छोटे देश हैं आकार में, फ्रांस की आप बात कीजिए, आप ब्रिटेन की बात कीजिए। ब्रिटेन, फ्रांस, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पे राज्य या प्रांत जैसा कुछ भी नहीं है। पूरा देश है और अलग अलग शहर है बस। ब्रिटेन को या फ्रांस को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में नहीं बांटा गया है। तो वहां राज्य की सरकारें, प्रांत की सरकारें जैसा कुछ नहीं होता है। तो वहां पर संघवाद नहीं है। ये मत मान के चलेगा कि दुनिया भर के हर देश में संघवाद है। दुनिया के हर देश में संघवाद नहीं है। ये केवल बड़े देशों में ही होता है जहां पे उनको प्रशासन के लिए अलग अलग भागों में देश को बांटना पड़ता है। एक सवाल गुलशन का आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बनाने का अधिकार स्टेट को ही है। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट बनाने का, नया जिला बनाने का, जिला का नाम चेंज करने का, नाम बदलने का अधिकार राज्य को ही है। हाँ, उन्हें अगर कहीं का नाम वगैरह चेंज करना है, बदलना है, तो वो गृह मंत्रालय को जानकारी जरूर देंगे ताकि जो उतनी भी आधिकारिक चीजें हैं, जो दस्तावेज में बदलाव है, वो हो जाए। लेकिन जिला बनाने का, जिला नाम बदलने का, ये सब जो भी अधिकार है ये राज्य को ही दिया गया है। अब संघवाद अलग अलग तरीके से देखा गया है। अगर आप सोवियत संघ को देखिए, इसको यूएसएसआर कहा जाता था। सोवियत संघ भी कुछ ऐसा ही था जहां पे बहुत छोटे छोटे देश उन्होंने लेकर के एक बहुत बड़ा देश बना लिया था और अपने आप को वो संघीय ढांचा बोलते थे, जहां शक्तियों का बंटवारा किया गया था। लेकिन आज के समय सोवियत संघ जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कि आपको पता है, सोवियत संघ टूट टूट के अलग अलग हो जाता है और अब छोटे छोटे देशों में इसका बंटवारा हो चुका है। तो इस समय सोवियत संघ जैसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब अगर आप भारत के संविधान में संघवाद का ढांचा देखें कि भारत के संदर्भ में संघवाद कैसे काम करता है, जैसे मैंने बताया,
कोई दो देश अगर वो संघीय देश हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि संघीय देश हैं तो दोनों का ढांचा एक जैसा हो संघवाद का। संघीय देश होते हुए भी दोनों का संघवाद का ढांचा अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आप भारत के संविधान को अगर देखें और आप उसकी तुलना अमेरिका के संविधान से करें तो जैसा मैंने कहा बहुत 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 अलग है। भारत जैसे बड़े देश में शासन करने के लिए, जैसे मैंने कहा, देश को अलग अलग प्रांतों, अलग अलग सरकारों में, अलग अलग राज्य की सरकारों में बांटा जाता है और वहां पे उनको शक्तियां दी जाती हैं कि आप अपने हिसाब से यहां का शासन करिए। भारत में इसकी आवश्यकता इसीलिए भी है कि भारत और देशों जैसा नहीं है। भारत एक बेहद विविध देश है। हर राज्य की अपनी रीति रिवाज है, हर राज्य में रहने वाले लोगों का रहने का अपना तरीका है। तो ये हमेशा से माना गया है कि जब एक देश इतना विविध होता है, जहां अलग तरीके के लोग रहते हैं, वहां पर यह संभव नहीं है कि केंद्र में बैठी केवल एक सरकार सभी के लिए कानून बनाए। मतलब कि ऐसे में ये बात हमेशा बेहतर मानी जाएगी कि केंद्र में जो सरकार है वो कानून सभी के लिए ना बनाकर जो राज्य के स्तर पर जो प्रशासनिक आपके प्रणाली दी हुई है, राज्य के स्तर पर उन्हें आजादी दी कि भाई आप अपने कानून, अपना प्रशासन खुद कर सकते हैं। इसीलिए भारत की विविधता के चलते जरूरी था कि हम संघवाद ऐसा रखें। अब भारत में अगर आप देखिए हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेद तो आपको समझ में आएगा कि संघवाद के बारे में क्या क्या बातें हैं। अनुच्छेद नंबर 1, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों और उनके क्षेत्रों को पहली अनुसूची में निर्देशित किया गया है। जैसा कि आपको पता है हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं कुल मिलाकर के, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 12 अनुसूचियां याद हैं। याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत आवश्यक होती है 12 अनुसूचियां याद करना, क्योंकि अनुसूचियों पर सवाल आता ही आता है। पहली जो हमारा अनुच्छेद है उसमें लिखा है कि भारत क्या है, भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के बनाए, और उनकी जो सूची है भारत के राज्यों की वो पहली अनुसूची में आपकी दी हुई है। तो जितने भी नए राज्य हमारे बनते हैं उनका नाम पहली अनुसूची में जोड़ा जाता है, और पहली अनुसूची में जितने भी राज्य हैं उनको मिला करके भारत कहा जाता है। अब जैसा मैंने कहा भारत में शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का पृथक्करण है। किस तरह से? केंद्र को कुछ शक्तियां हैं और राज्य को कुछ शक्तियां हैं। अब शक्तियों का विभाजन भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है। एक आप शक्तियों का विभाजन ऐसे कह सकते हैं कि सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच भी शक्तियों का बंटवारा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच भी है। राज्य और केंद्र के बीच में भी शक्तियों का बंटवारा है। ये जो शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में, इसके लिए कौन सी अनुसूची को आप देख सकते हैं? अगर आप 7वीं अनुसूची पे नजर डालें, आपको पता होना चाहिए भारत के संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें से 7वें नंबर की अनुसूची नजर डालेंगे तो वहां पे आपको 3 अलग अलग सूची दिखेंगी। क्या क्या सूचियां हैं वो? 3 सूचियां हैं। एक संघ की सूची नाम है जिसका, एक राज्य की सूची है, और एक जिसे कहते हैं समवर्ती सूची। ये 3 अलग अलग सूचियां आपको देखने को मिलती हैं 7वीं अनुसूची में। जो 3 सूचियां हैं क्या दर्शाती हैं? जो संघ की सूची में विषय लिखे हैं उन विषयों पर कानून बनाने की, नियम बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के अधीन है। केवल केंद्र की सरकार ही संघ में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है, नियम बना सकती है। इसी तरह से राज्य की सूची अगर आप देखेंगे, राज्य की सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति केवल राज्य की सरकारों के पास होती है। जैसे पुलिस, भूमि, इस तरीके की जो विषय हैं ये आप देखेंगे राज्य की सूची में दिए हैं। कृषि, पानी, इन पर राज्य अपने अपने कानून बना सकते हैं। इसी तरह से एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में वो विषय दिए गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने तरीके से कानून बना सकते हैं।
जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का एक विषय है। समवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर आप ऐसा देखें कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना देते हैं अगर, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में केंद्र का कानून राज्य से मजबूत माना जाएगा और केंद्र का कानून लागू होगा, राज्य का नहीं। तो समवर्ती सूची में हमेशा यह माना जाता है कि केंद्र का कानून ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि राज्य का कानून चले। इस तरह से हमारे यहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये 3 सूचियां जो मैंने आपको बताई, कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। संघ की सूची में जैसे कि भारत की रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश नीति, युद्ध, शांति, इस तरीके की चीजें आपकी संघ की सूची में है। इस पे केवल केंद्र की सरकार कानून बनाएगी और पूरे भारत के लिए एक ही कानून होगा। राज्य की सूची जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पे कैसे विषय हैं, यहाँ पे कृषि, पुलिस, इसके अलावा जेल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, इस तरीके के जो आपके विषय हैं ये आपके राज्य की सूची में है। और तीसरी समवर्ती सूची होती है। समवर्ती सूची का मतलब है जहां पे दोनों केंद्र और राज्य अपने अपने तरीके से कानून बना सकते हैं। जो आप लोगों के सवाल हैं, मैं आप लोगों को एक सुझाव दूंगा कि अभी सवाल रुक जाइए। हम ऐसा करते हैं, मैं पहले भी ऐसा कर चुका था कि हम 2 बार आपके सवाल लेंगे। अभी लगभग 6:16 हो रहा है, तो 6:30 बजे सवाल मैं एक बार रुकूंगा 2-4 मिनट के लिए। 6:30 बजे आपके जितने सवाल हैं आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे और फिर जब क्लास खत्म हो जाएगा फिर जो आपके सवाल है वो पूछ लीजिएगा, ताकि बीच में आप सवाल लिखे शायद मेरी नजर ना जाए, उसके ऊपर मैं ना देख पाऊं। तो जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी आपके मन में संशय है, वो 6:30 बजे रुकिए। 6:30 बजे मैं रुकूंगा, पूछिएगा और फिर क्लास के आखिर में भी पूछ लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को पता रहे। अच्छा, इनके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या है? अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई विषय है जो तीनों में से किसी भी सूची में शामिल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसे कुछ कुछ नए विषय निकल करके आ सकते हैं जो तीनों में से किसी भी सूची में शामिल ही नहीं। कोई अगर ऐसा विषय है तो तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं है, तो वो विषय अवशिष्ट शक्तियों में गिना जाता है। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है वो शक्तियां आपको केंद्र को या फिर संसद को मिल जाएंगी। तो ऐसी शक्तियां जो केंद्र या संसद को मिल जाती हैं उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। वो शक्तियां तीनों में से किसी भी सूची में आपको देखने को नहीं मिलती है। अब जैसा मैंने कहा, भारत का संघवाद एक ऐसा संघवाद है जहां पे केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई हैं और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। राज्यों का बंटवारा केंद्र तय करते हैं, राज्य